हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं गायों की प्रमुख नस्लें। तो गायों की प्रमुख नस्लों में आज हम पढ़ेंगे विदेशी गायों की नस्लें। तो विदेशी गायों के नस्लों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे होल्स्टीन फ्राइजियन और एक पढ़ेंगे जर्सी। तो जो विदेशी गाय, विदेशी नस्ल की जो गाय है उसकी पहचान की जो विधि है वो जैसे उसमें हम्प या थू या कुबड़ क्या होता, अनुपस्थित होता। जबकि जो अपने देसी गाय है उसमें हम्प या कुबड़ निकला हुआ होता। और जो विदेशी नस्ल की गाय है अपनी देसी गायों की तुलना में क्या होती है, भारी भरकम होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विदेशी नस्ल में होल्स्टीन फ्राइजियन। तो ये जो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रही है ये है विदेशी नस्ल की गाय। तो ये जो विदेशी नस्ल की गाय ये है होल्स्टीन फ्राइजियन। तो इसके अंतर्गत इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है ये हो जाएगा, वैसे काला कलर होता है लेकिन इसके कई कई वाइट वाइट धब्बे होते हैं। तो ब्लैक, काला और सफेद रंग का क्या होता है, मिश्रण होता है। काला प्लस सफेद का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसके कलर की बात करें तो इसका कलर में जो काला और सफेद का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसके बाद में जो इसका उत्पत्ति स्थान है ये हॉलैंड से उत्पन्न मानी जाती है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये हो जाएगा हॉलैंड। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है ये हो जाएगा हॉलैंड। हॉलैंड नीदरलैंड से क्या मानी जाती है, उत्पन्न। हॉलैंड नीदरलैंड से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में इसके जो सिंग है वो मध्यम आकार के होते हैं, यानी कि जो सिंग इनके स्तंपी और सिंग छोटे होते हैं। इसके बाद में इसके जो अयन है वो बड़े होते हैं। और ये बारी भरकम नस्ल है। इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें जो दूध की मात्रा है, दूध की मात्रा वो हो जाएगी 6000 लीटर प्रति ब्यात। 6000 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो सबसे ज्यादा होती है अपनी जो देसी गायों की अपेक्षा। विदेशी गायों में दूध की मात्रा ज्यादा होती है। और विदेशी गायों में भी सबसे ज्यादा दूध की मात्रा है वो होल्स्टीन फ्राइजियन जो हॉलैंड की नस्ल है इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में इसके जो सिंग की बात करें तो ये स्टम्पी और इसके जो सिंग है वो छोटे होते हैं। इसके बाद में इसका कलर की बात कर ही लिए कि इसका जो कलर है वो काला और सफेद का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसके बाद में दूध की मात्रा 6000 लीटर प्रति ब्यात होती है। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये जो हॉलैंड नीदरलैंड से उत्पन्न मानी जाती है। और इसके बाद में इसका जो शरीर है वो अत्यंत बड़ा और बेडोल होता है। तो इसके जो एक एक जो मेन मेन टॉपिक है वो एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए होल्स्टीन फ्राइजियन। विदेशी नस्लें। तो हम पढ़ रहे हैं गाय की विदेशी नस्लें। तो इसकी जो पहचान आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशी नस्ल की गाय की क्या क्या पहचान है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो तुई कुबड़ ये क्या होता है, एब्सेंट होता। तो इसमें सबसे पहले पहला टॉपिक नोट करिए कि इसके अंतर्गत इस नस्ल में इसमें थुई कुबड़ ये इसे हम्प भी कहा जाता, ये क्या होता, अविकसित होता है यानी कि एब्सेंट होता। जबकि जो अपने देसी गायों के अंतर्गत थुई हम्प या कुबड़ निकला हुआ रहता। इसके बाद में इसके शरीर की बात करें तो इनका जो शरीर है वो अत्यंत बड़ा तथा बेडोल होता। तो इनका शरीर बड़ा तथा क्या होता है, बेडोल होता। इनका शरीर बड़ा तथा
बेडोलोता, इनके बाद इसके बाद में इस नस्ल में जो इसके जो आयन है वो बड़े होते हैं। इस नस्ल में आयन बड़े होते हैं। इस नस्ल में आयन बड़े होते हैं। और इसके अंतर्गत दूध की मात्रा की बात करें तो विदेशी नस्लों में दूध की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। विदेशी नस्लों में दूध की मात्रा अच्छी होती है। दूध की मात्रा अच्छी होती है। तो ये इनकी पहचान आप इसमें से कोई भी अगर टॉपिक आपको दिखे तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये कौन से नस्ल की गाय है। तो ये हो जाएगी विदेशी नस्लों की पहचान की विधि। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विदेशी नस्लों में सबसे पहले पढ़ेंगे एच एफ होल्स्टीन फ्राइजन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए होल्स्टीन फ्राइजन। होल्स्टीन फ्राइजन, तो ये कहाँ की है? हॉलैंड नीदरलैंड की है। इसको आप शॉर्ट में एचएफ भी बोल सकते हो। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये हो जाएगी इसकी उत्पत्ति ये हो जाएगी हॉलैंड नीदरलैंड से उत्पन्न मानी जाती है। हॉलैंड हॉलैंड नीदरलैंड से क्या मानी जाती है? उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में अपने जो राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान और भारत में इसको कहीं पे भी पाला जा सकता है। तो राजस्थान में इसको कहीं पे भी पाला जा सकता है। राजस्थान व भारत में इस नस्ल को कहीं भी पाला जा सकता है। कहीं भी पाला जा सकता है। तो अपने राजस्थान और भारत में इस नस्ल को कहीं पे भी पाला जा सकता है। इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें जो दूध की मात्रा हो जाएगी 6000 लीटर प्रति बात। यानी कि जो विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध इसी का होता है। तो इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो ये हो जाएगी 6000 लीटर प्रति बात। 6000 लीटर प्रति बात, यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत दूध की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में इस नस्ल में जो पीठ है वो एकदम सीधी। इस नस्ल में पीठ एकदम सीधी तथा कुबड़ क्या होता? अनुपस्थित होता। कुबड़ अनुपस्थित होता। यानी कि इस नस्ल में जो पीठ है वो एकदम सीधी होती है तथा कुबड़ क्या होता है? अनुपस्थित होता। मुंह सकरा और क्या होता? लंबा होता। तो इस नस्ल के अंतर्गत जो मुंह है वो सकरा तथा लंबा होता। तो इस नस्ल में जो मुंह है सकरा और लंबा होता, ऐन बड़े वो सुविकसित होते हैं।
अयन बड़े व सुविकसित होते हैं। यानी कि इस नस्ल में जो अयन है वो बड़े व सुविकसित होते हैं, और ये बारी बरकम नस्ल है। यह बारी बरकम नस्ल है। यानी कि यह बारी बरकम नस्ल है। और इसके कलर की बात करें तो इसका कलर वो काला और सफेद का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसका रंग सफेद तथा काला रंग का क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्रित होता है। यानी कि इसका जो कलर है वो काले और सफेद का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया। तो ये स्क्रीन पे जो आपको सामने दिख रही है होल्स्टीन फ्राइजियन, तो ये कंप्लीट है। तो इसके बाद में एक बार इन सबको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। तो जो होल्स्टीन फ्राइजियन है, आपसे एग्जाम में इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। तो ये नस्ल हॉलैंड नीदरलैंड से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में अपने राजस्थान और भारत के अंतर्गत इस नस्ल को कहीं पे भी पाला जा सकता है। इसके अंतर्गत दूध की मात्रा की बात करें तो ये हो जाएगी 6000 लीटर प्रति ब्यात, इसमें दूध की मात्रा होती है। यानी कि जो दूध सबसे ज्यादा विदेशी नस्लों में इस नस्ल का पाया जाता है। इसके बाद में इस नस्ल में जो पीठ है वो एकदम सीधी तथा कुबड़े हम्प या तुई क्या होता है, अविकसित होती है। इसके बाद में मुंह सकरा और क्या होता है, लंबा होता है। अयन बड़े व सुविकसित होते हैं। और ये एक भारी भरकम नस्ल है। और इसमें कलर की बात करें तो इस नस्ल का कलर वैसे काला होता है, लेकिन कहीं कहीं सफेद धब्बे होते हैं, इसलिए इसमें काला और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जर्सी गाय। तो ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है, ये है जर्सी गाय की नस्ल है। तो जर्सी गाय की नस्ल, इसका जो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है यह इंग्लैंड का जर्सी द्वीप से उत्पन्न मानी जाती है। इंग्लैंड का जर्सी द्वीप, यानी कि यह नस्ल इंग्लैंड के जर्सी द्वीप से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा ये नस्ल एकदम सीधी है, कहीं पे भी यानी कि हम कुबड़ कुछ भी नहीं है, एकदम फ्लैट है। इसके बाद में इसमें क्या, इस नस्ल में दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें भी दूध अच्छा होता है। तो इसमें जो दूध की मात्रा है वो हो जाएगी आपके 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत भी दूध की अच्छी मात्रा होती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा, इसके जो कलर लाल कलर होता है जिस पर हल्के काले क्या होता है, धब्बे या धारियां होती है। इस कारण इसका जो कलर है वो बादामी या कत्थई कलर हो जाता है। लाल कलर होता है जिस पे हल्के धब्बे या धारियां होती है, हल्के काले धब्बे तथा क्या होती है, धारियां होती है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो हो जाएगा बादामी
या कत्थई कलर हो जाएगा। इस नस्ल में भी जो है ना वो बड़े व सुविकसित होते हैं। इसके बाद में जो इसमें जो सिंग है वो स्टम्पियोन पाए जाते हैं, यानी कि छोटे सिंग पाए जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाली है जर्सी गाय। तो इसके जो एक एक बिंदु वो एक एक नोट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए जर्सी गाय। जर्सी नस्ल। तो सबसे पहले इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो इंग्लैंड का जर्सी द्वीप से ये नस्ल उत्पन्न मानी जाती है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड का जर्सी द्वीप, यानी कि यह नस्ल इंग्लैंड के जर्सी द्वीप से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो आपसे एग्जाम में इसका कलर पूछा जा सकता है कि जर्सी नस्ल की गाय इसका कलर कौन सा। तो इसका जो कलर है वैसे तो लाल होता, लाल तथा हल्के काले धब्बेदारियां होती है। धब्बे या धारियां होती है। वैसे तो इसका कलर लाल होता है लेकिन कहीं कहीं हल्के काले धब्बेदारियां होती है, जिस कारण इसका जो कलर है वो कत्थई या बादामी रंग हो जाता, जिस कारण इसका कलर कत्थई या बादामी कलर हो जाता। बादामी कलर हो जाता, यानी कि इसके कलर वैसे तो लाल कलर होता है लेकिन कहीं कहीं काले धब्बेदार ये होती है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो कत्थई या बादामी रंग हो जाता है। इसके बाद में इनका जो शरीर है वो लंबा, चेहरा चौड़ा, वो कम लंबाई। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डालिए। इसका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, लंबा। इसका जो शरीर है वो लंबा, चेहरा चौड़ा, शरीर लंबा, चेहरा चौड़ा, व कम लंबाई। यानी कि इस नस्ल का जो शरीर है वो लंबा, चेहरा चौड़ा, कम लंबाई तथा सिर बीच में से क्या होता, दसा हुआ होता, तथा सिर जो सिर है वो बीच में से दसा हुआ होता, दसा हुआ होता। यानी कि इस नस्ल का जो शरीर है वो लंबा, चेहरा चौड़ा, वो कम लंबाई तथा शरीर जो क्या होता है बीच में से दसा हुआ होता। इसके बाद में नेक्स्ट इसके दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें जो दूध की मात्रा वो क्या हो जाएगी, 4000 से 4200 लीटर प्रति व्यात हो जाएगी। दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा ये हो जाएगी 4000 से 4200 लीटर प्रति व्यात। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत भी दूध की मात्रा अच्छी होती है, 4000 से 4200 लीटर प्रति व्यात। और इस नस्ल के अंतर्गत भी जो कुबड़ या अम्प है वो विकसित होता है। कुबड़ या हम्प ये क्या होता है, अविकसित होता है। यानी कि इस नस्ल में भी जो हम्प या कुबड़ है वो क्या होता है, अविकसित होता है।
इसके बाद में कान छोटे हुए आगे की तरफ क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत जो कान है वो छोटे होते हैं तथा आगे की तरफ क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। कान छोटे तथा आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत भी जो कान है वो छोटे तथा आगे की तरफ क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में गायों की नस्लों में जो सर्वाधिक वसा है, गायों के नस्लों में जो सर्वाधिक वसा है इसी के दूध में पाई जाती है। और औसत वसा गायों में कितनी होती है, 4 से 4.5% के बीच में होती है। तो गायों के दूध में औसत वसा ये होती है 4.4 के आसपास। 4.4 के आसपास। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गायों का दूध हो उसमें औसत वसा कितनी पाई जाती है। तो ये 4.4 के आसपास यानी कि 4 साढ़े 4 के बीच में रहती है। तो इन सबको नोट कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो जो जर्सी गाय, इन सबको एक बार इसके जो मेन मेन बिंदु उन सबको एक एक करके वापस नोट कर लेते हैं। तो जो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका जो इंग्लैंड का जर्सी द्वीप से ये नस्ल उत्पन्न मानी जाती है। इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो वैसे तो ऑब्वियसली लाल ही होता है, लेकिन कहीं कहीं काले तथा भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जिस कारण इसका जो कलर है वो कत्थई या बादामी रंग हो जाता है। इसके बाद में इनका जो शरीर है वो लंबा, चेहरा चौड़ा, चौड़ा व कम लंबाई का होता है तथा सिर बीच में से धसा हुआ होता है। इसके बाद में आपसे एग्जाम में इसके दूध की मात्रा पूछी जा सकती है कि जो जर्सी गाय है इसमें दूध की मात्रा कितनी है। तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो 4,000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात होती है। और इस नस्ल में जो हम कोबड़ या तुई है वो क्या होता है, अविकसित होता है। कान छोटे तथा आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो इस नस्ल में जो कान है वो छोटे तथा आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में दूध में औसत वसा की बात करें तो ये हो जाएगी 4.4 के आसपास। तो यहाँ तक आपकी गाय कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में जो इनमें दांतों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में दांतों की संख्या कितनी हो। तो बेसिक शब्दावली है वो नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आपकी गाय कंप्लीट है। तो एडिंग डालिए दांतों की संख्या। दांतों की संख्या। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले दांतों की संख्या जो 32 होती है, आपको पता हो तो गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। और मानव के अंतर्गत भी जो दांतों की संख्या है वो 32 ही होती है। तो ये हो जाएगी गाय भैंस भेड़ और बकरी। और इसमें मानव भी आता है, मानव के अंतर्गत भी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। तो जो गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में जो दांतों की संख्या हो जाएगी 32। इसके बाद में नेक्स्ट 34 ये होती है ऊंट के अंतर्गत। तो ऊंट में जो दांतों की संख्या है वो हो जाएगी 34। इसके बाद में 40,
ये हो जाएगी घोड़ा के अंतर्गत, यानी कि जो घोड़ा होता है उसमें दांतों की संख्या होती है 40। इसके बाद में जो कुत्ता होता है उसमें होती है 42। तो ये हो जाएगी कुत्ते के अंतर्गत कुत्ता। जो कुत्ता होता है उसके अंतर्गत दांतों की संख्या कितनी होती है? 42। और जो 44 है वो हो जाएगी सुअर में। ये हो जाएगी सुअर में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दांतों की संख्या, तो गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में दांतों की संख्या होती है 32। ऊंट के अंतर्गत दांतों की संख्या हो जाएगी 34। और जो घोड़ा होता है उसमें दांतों की संख्या हो जाएगी 40। इसके बाद में जो कुत्ता उसके अंतर्गत होती है 42। और सुअर इसमें होती है 44। इसके बाद में जो मुर्गा है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो मुर्गे के अंतर्गत जो दांतों की संख्या वो होती है 0 होती है। तो एक नोट डालकर लिखो। मुर्गे में दांतों की संख्या 0 होती है, यानी कि जो मुर्गे में जो दांतों की संख्या है वो क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ तक आपकी गाय कंप्लीट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भैंसों की नस्लें। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।